हेलो स्टूडेंट्स। चलो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इन सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग MS1। माई सेल्फ रोशन सिंह, B.Tech फ्रॉम IIT धनबाद, M.Tech फ्रॉम IIT BHU, and I have my own institution named as Dream Career Institute. We are giving service for the preparation of JEE and NEET. तो हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि हम लोग कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपका MS1 का देंगे, वीडियो डिटेल सॉल्यूशन। तो इसके सीक्वेंस में आज जो हम लोग करेंगे वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो विदाउट एनी डिले अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। तो डिस्कशन में ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। देखो, जो चीजें हम लोग सीख रखे हैं पहले से उसको अप्लाई करते हैं। इसके पहले हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कर चुके हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सारा क्वेश्चन भी कर लिया। तो आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है C6H14O, अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लेकर के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 0। इसके लिए आप अगर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये जानना है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करी हुई है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब अब अगर तुम्हें यहां पे कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जाता है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 नहीं होगा, मान लो, तो डेफिनेटली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 नहीं होगा। रिमेंबर दैट। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हो और कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, बेटा मैच तो केवल तभी करेगा जब ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैच करेगा, और जो हेटेरो एटम है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो जितने भी हैं वो भी मैच करेगा, तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर सकता है। जैसे अब इसमें अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, 1-हेक्सेनॉल। तो आप पहले हेक्सेन बनाओगे, हेक्सेन के लिए 6 कार्बन की प्रिंसिपल चेन बनाओगे, स्ट्रेट चेन, एंड देन फर्स्ट कार्बन पे OH जोड़ोगे। सी, अब ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है फ्रॉम द गिवन नेम, इस नेम से जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0 है। आ रहा है बात समझ में? इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। हमारा जो कंपाउंड था उसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0 है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 0 हो गया। और फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन है, आपको जो ऑप्शन दिया वो भी, उसमें भी एक ऑक्सीजन है। फॉर्मूले में 6 कार्बन एटम है, यहाँ भी 6 कार्बन है। तो आप इसके सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्रॉ करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो वापस से आपको C6H14O मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये नहीं है, डज नॉट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14O। तो ऑप्शन ए का तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अब देखो सेकंड वाला लिख रहे हैं 2-हेक्सेनॉल। 2-हेक्सेनॉल मतलब ये OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच कर देंगे तो भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा। सी में जो दिया है दैट इज 3-मिथाइल-2-पेंटेनॉल, यू कैन चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही मिलेगा। अब मैं डायरेक्टली अगर आंसर मारता तो मैं तो सीधा सीधा ई मार देता। द रीजन इज कि ई में क्या लिख रखा है, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब यू आर गोइंग टू ड्रॉ 1 साइक्लिक रिंग। जैसे ही आप 1 साइक्लिक रिंग ड्रॉ करोगे देयर विल बी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें आएगा, फिर 1 साइक्लिक रिंग है तो अगर इसके पास 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, आपके गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, तो डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा। तो आपको वही बताना था कि कौन सा मैच नहीं करेगा। करेक्ट आंसर इज ई। ठीक है, आप ये लास्ट वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख करके भी चेक कर सकते हो। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो मैं बता दूं आपको क्या मिलेगा, इट विल बी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
C6H12O मिलेगा, ठीक है, बिकॉज 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना, तो एल्कीन वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव 4 कार्बन एटम इन पैरेंट चेन। कितना इजी सा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो बेटा 4 कार्बन एटम तो इसके पास ही है, आंसर तो यही होगा डेफिनेटली, बाकी सब नहीं होगा, बाकी सब में आप काउंट करके देख लो। सेकंड वाले में अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं, आपको कितने लाने थे, 4 लाने थे। नेक्स्ट सी ऑप्शन में 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन आ रहे हैं प्रिंसिपल चेन में। ध्यान देना, मैं जब नंबरिंग कर रहा हूँ तो मैं फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ भी अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिलेगा। आपको 4 पूछा था, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपसे कॉमन नेम पूछा जा रहा है। वैसे ये कंपाउंड में करेक्ट स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो एक चीज मैं बताऊं आपको कि अगर यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उससे डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन होगा दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और उसके पड़ोस वाला कार्बन इज बीटा कार्बन, उसके पड़ोस वाला कार्बन इज गामा कार्बन, उसके पड़ोस वाला कार्बन इज डेल्टा कार्बन, उसके पड़ोस वाला कार्बन इज ओमेगा कार्बन। तो ये तो नाम है, ये आपको जानना ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा COH का ग्रुप है, उसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, उसके पड़ोस वाला कार्बन बीटा कार्बन पे आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन गामा कार्बन, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा क्लोरो, ठीक है, बीटा क्लोरो। और ये जो स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है दैट इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज सी, बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। चलो ये था हम लोगों का अप टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वेट अ मिनट, ले आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम। इस बार IUPAC नेम बताना है, कॉमन नेम नहीं बताना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिर से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को फर्स्ट कार्बन का प्रेफरेंस देंगे 1 2, थर्ड वाले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, देन 4, नाम क्या लिख लोगे, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड का सफिक्स नेम इज AL। तो नाम क्या लिख रहे होंगे, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे भी IUPAC नेम पूछ लिया। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है। तो कीटोन को प्रेफरेंस देते हुए हम लोग ऐसा नंबरिंग करेंगे सो दैट कीटोन के कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो वी आर गोइंग टू डू नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, एक तो क्लोरीन है और एक मिथाइल है। क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन पे जुड़ा हुआ है। मिथाइल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 3rd कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो विल स्टार्ट राइटिंग द नेम, 5 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। अब ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा आंसर, 5 क्लोरो 3 मिथाइल 2 हेक्सेनॉन। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ। अब ये आपको कंपाउंड दिया है, इसके आगे 4 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं। पहले एक काम करते हैं, हम लोग नाम लिख लेते हैं, फिर जाकर के उधर ऑप्शन चेक कर लेंगे। इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देंगे 1, देन इसके पड़ोस वाले कार्बन को 2। अब किधर जाओगे, अब स्ट्रेट जाओगे या डाउन साइड आओगे।
तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डाउन साइड आएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं क्लास में इस पे बहुत अच्छे अच्छे जोक्स बना देता हूँ, बहुत अच्छे जोक्स सुना देता हूँ। जो अभी तो टेक्निकल बात कर लेते हैं कि ये जो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा सफिक्स 2 के जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। सफिक्स 1 जो होता है हमारा, वो ये इंडिकेट करता है वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आई नो कि दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड बिकॉज इट इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम लोग नाम लिखने जाएंगे तो सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 दोनों लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे दिख रहा है तो उसको प्रिंसिपल चेन के नंबरिंग में इंक्लूड करना है। आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो स्टेटमेंट याद रख लेना। स्टेटमेंट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जो हम लोग पहले बोला करते थे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ इट इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और उस चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए अगर कंपाउंड में दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं अगर सीधा सीधा लेफ्ट साइड में चला जाता तो 4 मिलता, रूट वर्ड ब्यूट मिलता, बट आप डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। तो 2 के बाद हम लोग डबल बॉन्ड में नीचे की तरफ आएंगे, दैट इज व्हाट 3। तो ये जो पोर्शन बच गया ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। तो नाम क्या लिख लेंगे हम लोग? 2 इथाइल, 2 इथाइल प्रॉप 2 इन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स नेम क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड लास्ट में ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। 2 इथाइल प्रॉप 2 इनोइक एसिड। तो आप ऑप्शन चेक कर लो अब, 2 मिथाइल प्रॉप 2 इनोइक एसिड, करेक्ट आंसर इज बी। बी दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? आपको दो स्ट्रक्चर बना के दिया, कंपाउंड 1 कंपाउंड 2, बोल रहे हैं इसके लिए कौन सा करेक्ट है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल या अल्कोहल का आपसे डिग्री पूछा जा रहा है। देखो अल्कोहल का डिग्री कैसे डिसाइड होता है, जैसे आप किसी कार्बन पे OH जोड़ दिए, ठीक है। अब ये कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड होगा दैट विल डिसाइड द डिग्री ऑफ अल्कोहल। जैसे ये जो कार्बन है, ये अगर 2 कार्बन से मैं जोड़ दूं तो ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? दैट विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली अगर जिस कार्बन पे OH जोड़ रखे हो वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH जोड़ रखे हो वो अगर फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री अल्कोहल। 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देख करके बताओ, ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसको और नाम क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंड वाला कंपाउंड जो दिया हुआ है उसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो अब अपना ऑप्शन ढूंढ लो, फर्स्ट इज सेकेंडरी एंड सेकेंड इज प्राइमरी, करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लोहेक्सेनॉन। अरे यार ये तो मतलब स्ट्रक्चर देख के बता देंगे। साइक्लोहेक्सेन होगा और एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें कौन सा है? 4th है, तो करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? डी, ठीक है। नेक्स्ट ये 8 एंड 1 ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट, ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। आपको कंपाउंड दे रखा है, अब नाम लिखने से पहले आप पहले चेक कर लो कि इसमें फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा है। तो अच्छा, आज मैं लास्ट में आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का एक सीरीज लिख करके दे दूंगा,
वो सीरीज आप याद रख लेना, ठीक है, बिकॉज उसके बिना ना नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन होते नहीं। तो चलो मैं वो एंड में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे OH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो विल स्टार्ट द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इसमें OH तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके अलावा जो क्लोरीन है दैट विल बी सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम में स्टार्टिंग कैसे होगा, प्रीफिक्स नेम 2 क्लोरो, आगे हेक्स 4 इन, 4 पे डबल बॉन्ड है, देन 2 पे ऑल जोड़ेंगे OL। तो अब ढूंढ लो आंसर। 2 क्लोरो और कहीं दिखा क्या, कहीं दिखा ऑल, हाँ दिखा, डी ऑप्शन 2 क्लोरो 4 हेक्सीनॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। कुछ लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। तो पहले तो बेटा ये बताओ कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, फिर नाम लिखेंगे उसके बाद हम लोग। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा एक कार्बन से 3 CH3 अटैच्ड होंगे, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। एक कार्बन से 3 CH3 अटैच्ड है और ये कार्बन खुद कहीं और अटैच्ड रहा होगा, तो ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो किसी भी कंपाउंड के नेम के एंड में अगर आप YL जोड़ देते हो तो YL तभी जोड़ते हैं हम लोग जब भी वो खुद क्या होगा, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट होगा। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के एंड में YL जरूर आएगा। तो ये खुद क्या है, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट है जो कहीं और पे अटैच्ड है। तो ये कैसा केस हो गया। अब सोचो यहाँ पे कोई हमारा प्रिंसिपल चेन है, आपको प्रिंसिपल चेन का नाम नहीं पूछ रहा है बेटा, प्रिंसिपल चेन से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको केवल इसका नाम लिखना है टर्शियरी ब्यूटाइल का, जो कि एज अ साइड चेन है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, तो जो कार्बन डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 एंड देन नेक्स्ट कार्बन को मूव कर जाएंगे 2, ठीक है। अब इसका नाम लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 1,1, क्यों, क्योंकि इधर में 2 मिथाइल बच गए। ये हमारे 2 मिथाइल क्या हैं, साइड चेन के साइड चेन। तो 1,1 डाई मिथाइल, 1 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए थे, 1,1 डाई मिथाइल। अब जो 2 कार्बन बच गया ये हमारे क्या है, ये खुद साइड चेन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो करेक्ट आंसर इज सी में यही लिखा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, आपको एक कंपाउंड दिया, IUPAC नेम पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग दिया और एक ओपन चेन दिया, और साइक्लिक रिंग के बाहर वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। वैसे तो मैं आपको बता दूं किसी भी कंपाउंड में अगर साइक्लिक रिंग और ओपन चेन दोनों एक साथ अटैच्ड हैं तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, प्रिंसिपल चेन वही होगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो यहां साइक्लोप्रोपेन के पास ज्यादा है। इनकेस अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाते तो फिर क्या करते, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तो साइक्लिक कंपाउंड विल बी प्रिंसिपल चेन। अच्छा ठीक है, ये कब करोगे, ये तब करोगे जब भी उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, बट यहां पे तो है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किधर भी रहे, आइदर क्लोज चेन की तरफ रहे या फिर ओपन चेन की तरफ रहे, उधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रिंसिपल चेन उसी को बनाएंगे जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। बाकी सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहां पे OH जुड़ा था ओपन चेन से, तो जिस कार्बन से जुड़ा है उसे मैं बोल दूंगा 1, और ओपन चेन का सेकंड कार्बन है CH3, हमारा प्रिंसिपल चेन यही है। और ये जो साइक्लोप्रोपेन वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से देखो, अब यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही साइक्लिक रिंग से अटैच है,
तो जहां पे अटैच है वहीं से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1। अब यहां पे प्रॉब्लम है, देखो अब तुम क्लॉकवाइज मूव करोगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। देखो यहां पे कोई भी रूल लगा लो सम ऑफ लोकेंट रूल लगा लो या लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा लो, किसी से भी जस्टिफिकेशन नहीं आएगा कि हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं। तो इसे डिसाइड करते हैं कैसे। अगर ये सारे रूल फेल हो जाएं, लोकेंट रूल एंड सम ऑफ लोकेंट रूल, ये सारे रूल अगर फेल हो रहे हैं तो वो केस में हम लोग अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पे कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन किससे स्टार्ट होगा, बी से। एंड इधर कौन इस अटैच्ड है, क्लोरीन। क्लोरीन किससे स्टार्ट होगा, सी से। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, बी पहले आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको प्रेफरेंस दे देंगे। तो 1 के बाद हम लोग किधर जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2 देन 3 देन 4। नाम क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल। तो चलो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो के बाद क्या था अपना, 4 क्लोरो। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल। 2 ब्रोमो 4 क्लोरी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो अच्छा खत्म हो गया क्या अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एस्टर, CN नाइट्राइल जिसे हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं, अमाइंस एंड एनहाइड्राइड के नेमिंग के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।